हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इससे पहले मैं मीर तकी मीर के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और इस तरह की क्लासेस बीपीएससी TRE 4 वाले हों या स्टेट वाले हों या डीएल एड वाले हों, ये क्लासेस सभी के लिए अहम होने जा रही है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। एक एक लाइन जो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक एक लाइन, किसी भी लाइन को मिस मत कीजिएगा। चलिए हम देखेंगे दोस्तों। गालिब का नाम असदुल्ला खां और उर्फियत मिर्ज़ा नौशा था। गालिब का इस तरह सवाल आएगा, गालिब का पूरा नाम बताइए। गालिब का पूरा पूरा नाम बताइए। तो आप क्या कहिए, गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब। असदुल्ला खां गालिब, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है ना। सवाल पूछ देगा आपको कि गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? तखल्लुस करते थे तो क्या कहिएगा? पहले गालिब जो है असद तखल्लुस करते थे। समझ गए ना इतनी बातें। चलिए अगले लाइन में देखते हैं। इब्तिदा में देखिए, यहाँ पे आ गई ना बात। इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, फिर बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार करने लगे। इब्तिदा में तखल्लुस तो जानते हुए होंगे आप लोग। तखल्लुस हर वो शायर शायर वो शायर वो शायर जो अपना नाम गज़ल के आखिरी लाइन में आखिरी लाइन में इस्तेमाल करता है इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? उसी को तखल्लुस कहते हैं। समझ में आ गई ना आप लोग को। जैसे ला रैब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी। ला रैब तेरे रूह को रूह को तस्कीन मिलेगी। तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। तू कुर्ब के कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर ये हो गया। आ जाएगा इकबाल, यहाँ आ गया ना। आ जाएगा आ जाएगा इकबाल, ये इकबाल क्या है? यही तखल्लुस है। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तुझे जीने का करीना। तू तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर ये सारी चीज़ें। तो ये इकबाल क्या है? इसमें तखल्लुस है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि तखल्लुस किसे कहते हैं। ठीक है। अगर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया कि असद पहले क्या तखल्लुस करते थे? पहले असद तखल्लुस करते थे। मिर्ज़ा गालिब जो है पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? गालिब तखल्लुस करने लगे। ठीक है। ये उसका तखल्लुस। शायर वो नाम जो अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, उसी को हम मुख्तसर तौर पर जानेंगे। उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। ठीक है। चलिए अगले लाइन में देखते हैं। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफात पा गए। मदफून बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में हुए। यानी दिल्ली में वफात पा गए और मदफून कहाँ पे हुए? मदफून कहाँ पे हुए बताइएगा? मदफून दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन में आपकी वफात हुई, ये आपको दफनाया गया। ठीक है ना। चलिए, पैदाइश कब हुई? 1797 में गालिब की। इंतकाल कब हुआ? 1869 में। ठीक है। कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। वफात कहाँ हुआ? तो वफात दिल्ली में। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को याद रखिएगा। गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। उर्फियत क्या था? मिर्ज़ा दुल्हा कह लीजिए या मिर्ज़ा नौशा, ये उर्फियत था आपका। ठीक है ना। चलिए अगले लाइन में देखेंगे। गालिब के दादा का नाम, सवाल आएगा गालिब के दादा का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? गालिब के दादा का नाम फौकान बेग था। क्या था? फौकान बेग। फौकान बेग किसका नाम था? गालिब के दादा का, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। सवाल इस तरह आता है कि गालिब के मिर्ज़ा गालिब के अजदाद
अजदाद कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, तो क्या कहेंगे, ईरान से आए थे। मिर्जा गालिब के अजदाद कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। सवाल इस तरह पूछ देगा कि गालिब के अजदाद, गालिब के अजदाद किसके ज़माने में, किसके ज़माने में ईरान से आए थे, किसके ज़माने में ईरान से आए थे, तो क्या बोलेंगे, शाह आलम के ज़माने में, शाह आलम के ज़माने में ईरान से आए थे। कौन, गालिब के दादा, जिसका क्या नाम था, फौकान बैग। चलिए, इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेहतर से बेहतर मैं वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँ। आप सिर्फ एक शेयर करते चलिए, क्या कीजिए, एक शेयर करते चलिए, ठीक है ना। ज़रूर जो है आपसे बेहतर क्लासेस आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। गालिब का सिलसिले नसब बादशाह तुरान तक पहुंचता है, गालिब का सिलसिले नसब कहाँ तक पहुंचता है, बादशाह तुरान तक, ठीक है ना। चलिए, अगली लाइन में देखेंगे, गालिब दो भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्जा यूसुफ खां था। दो, गालिब के दूसरे भाई का नाम क्या था, मिर्जा यूसुफ खां, ठीक है। चलिए देखेंगे, 1810 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद साहब का इंतकाल हो गया। गोली लगने की वजह से क्या हुआ, गालिब साहब का इंतकाल हो गया। किसका, गालिब के वालिद साहब का, ठीक है ना। कब, 1810 ईस्वी में। वालिदा का नाम क्या था, इज्जतुन्निसा था। वालिद का नाम क्या था, अब्दुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग किसका नाम था, गालिब के वालिद मोहतरम का। और माँ का नाम क्या था, इज्जतुन्निसा बेगम। किसकी माँ का नाम, मिर्जा गालिब की माँ का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। पैदा 1797 में, इंतकाल 1869 में। सारी चीज़ें याद रखिएगा, रट डालिए इसको। ऐसा पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, जहन में बैठ जाएगी और दिमाग में जो है जो चीज़ें बैठा दूंगा फिर कभी नहीं निकलेगी। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, माँ का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। पैदाइश कब, 1797 में। इंतकाल कब, 1869 में। पैदा कहाँ हुए, आगरा में। पैदा कहाँ हुए, आगरा में। इंतकाल कहाँ हुआ, दिल्ली में। मदफून कहाँ हुए, हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती में। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती में दफन हुए, ठीक है ना। चलिए, गालिब के चचा का नाम क्या था, मिर्जा नसरुल्ला बेग था। गालिब के चचा का नाम क्या था, मिर्जा नसरुल्ला बेग था। चचा ने ही गालिब की, सवाल के देखिए लाइन क्या है, चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। चचा का नाम क्या था, मिर्जा नसरुल्ला बेग था। मिर्जा नसरुल्ला बेग किसका नाम था, गालिब के चचा का नाम। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, अभी बताया, ठीक है ना। चीज़ों को भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ठीक है। 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 साल की थी तो चचा का भी इंतकाल हो गया। 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 साल की थी तो किसका इंतकाल हो गया, चचा का भी इंतकाल हो गया। इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज्जम से हासिल की। इब्तदाई तालीम गालिब ने किससे हासिल की, शेख मुअज्जम से हासिल की। चलिए, अगले लाइन में देखेंगे, फारसी जबान की तालीम गालिब ने अब्दुस्समद से हासिल की, जो पारसी नजाद था, जिनका नाम असल नाम बज बरमुज्द था, जिसका असल नाम बरमुज्द था, ठीक है, जो फारसी निजाद था। कौन, अब्दुस्समद। इससे क्या हासिल की थी, फारसी की तालीम हासिल की थी, ठीक है ना। और गालिब के उस्ताद का नाम क्या था, अभी पढ़ाया हूँ। गालिब के उस्ताद का नाम शेख मुअज्जम के बारे में आता, शेख मुअज्जम। गालिब के उस्ताद का नाम क्या था, शेख मुअज्जम। समझ गए ना दोस्तों। चलिए, गालिब की शादी, गालिब की शादी किससे हुई, गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1810 ईस्वी में हुई। उमराव बेगम, यहाँ आइन से लिख दिया, गलत है, यानी उमराव बेगम। उमराव बेगम से किसकी शादी हुई, गालिब की शादी हुई, गालिब की। यानी सवाल आपसे पूछ देगा, गालिब की बेगम का क्या नाम था, गालिब की बेगम का क्या नाम था, क्या नाम था, तो आप क्या बताइएगा, गालिब की बेगम का नाम उमराव बेगम था, उमराव बेगम, ठीक है ना। समझ गए इतनी चीज़ें दोस्तों। चलिए, कब शादी हुई, तो क्या बोलेंगे 1810 ईस्वी में शादी हुई। और किससे, किसकी बेटी से शादी हुई, सवाल ये भी पूछता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इलाही बख्श खां, इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से किसकी शादी हुई,
उमराव बेगम से गालिब की शादी हुई। चलिए, गालिब के 7 बच्चे पे दर पे हुए और सातों फौत हो गए। यानी गालिब के 7 बच्चे हुए और सातों के सातों इंतकाल कर गए। ठीक है ना, सातों के सातों इंतकाल कर गए। आखिर में वो अपने बीवी के भतीजे को लेकर के परवरिश की और उसी को पाला। उसके बाद गालिब ने अपने बीवी के भांजे, भतीजे नहीं भांजे, जैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे, पहले हुसैन अली खान छोटा सा लड़का था उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के बाकर अली को गोद लिया। 2 बेटे अपने बीवी के भांजे को, 2 भांजे यानी खान आरिफ के 2 बच्चे, पहले हुसैन अली को फिर उसके बाद जो है बाकर अली को गोद लिया। ठीक है ना, अपने 7 बच्चे हुए, सातों के साथ फौत हो गए। सातों के साथ फौत हो गए। किसके? गालिब के बच्चे। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी उम्मीद है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप क्या कीजिए, लाइक बटन दबाइए। लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके, एसएमएस करके आप ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1821 ईस्वी में किया था और तकरीबन 50 वर्ष से दिल्ली में क़याम किया। दिल्ली में कितने साल रहे? 50 साल रहे। और जो है ये कब ये किया? 1800 दिल्ली का सफ़र कब किया था? 1821 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। अगली लाइन में देखेंगे क्या है। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ता का 1828 में सफर किया और हाल ही के मुताबिक कलकत्ते में 2 वर्ष क़याम किए। सवाल आता, गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया था? कलकत्ते का सफर किया। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। हाल ही के मुताबिक कलकत्ते में कितने वर्ष क़याम किए थे गालिब? तो क्या बोलेंगे? 2 वर्ष उन्होंने कलकत्ते में क़याम किया था। ठीक है, पेंशन की बहाली के लिए। ठीक है, गालिब ने कलकत्ते के सफर के दौरान लखनऊ, बनारस में भी क़याम किया था। गालिब लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर जून 1827 ईस्वी तक क़याम किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। देखिए, गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से भी हुई थी। गालिब के सवाल इस तरह आता है कि गालिब की मुलाकात कहाँ कहाँ पे कहाँ पे मीर अनीस से हुई थी? कहाँ पे मीर अनीस से हुई थी? तो क्या बताइएगा आप? गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। ठीक है ना, इस तरह के सवाल आपको उलट पुलट के पूछेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी हुकूमत ने गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। गालिब को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से कितने? 700 रुपये सालाना पेंशन दिया जाता था गालिब को। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, हम अगले लाइन पर चलते हैं। जबकि बहादुर शाह जफर की तरफ से 50 रुपये माहाना मिलती थी। बहादुर शाह जफर की तरफ से कितने रुपए? 50 रुपये दिया जाता था। किसको? गालिब को। रामपुर नवाब की तरफ से गालिब को 100 रुपये माहाना मिलती थी। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। इस जुर्म में 2 बार जेल गए। सवाल आएगा, सवाल इस तरह आ जाता है कि शतरंज के जुर्म में गालिब कितनी बार जेल गए? कितनी बार जेल गए? तो क्या बताइएगा आप? 2 बार शतरंज खेलने के जुर्म में गालिब जेल गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले लाइन पर देखेंगे। हाल ही के मुताबिक गालिब मिन जुमला यादगार गालिब, ये किसकी किताब है? याद रखिएगा, यादगार गालिब ये ये अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है। अल्ताफ हुसैन हाली की। ये क्या है? सवाने हयात है। किनकी सवाने हयात है? ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है ना, किसके बारे में लिखा? मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर उस किताब का क्या नाम है? यादगार गालिब। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपके? हाल ही के मुताबिक गालिब ने मिन जुमला 6 महीने में से 3 महीना जेल में गुजारा। कौन?
मिर्जा गालिब के मुताबिक 6 महीने में से 3 महीना जो है कौन जेल में गुजारा? मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब किस जुर्म में जेल में गए थे? शतरंज खेलने के जुर्म में, शतरंज खेलने के जुर्म में। शतरंज, सवाल आपको इस तरह पूछ देगा कि गालिब कौन से खेल के शौकीन थे? मिर्जा गालिब कौन से खेल के शौकीन थे? किस खेल का शौक रखते थे? तो क्या बोलेंगे? शतरंज खेलने का उसे शौक था, शतरंज खेलने का। ठीक है, चलिए अगली लाइन पे चलेंगे दोस्तों। मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए कोई किताब खरीदी थी, न ही रहने के लिए कोई मकान। देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए, आज हम उसको पढ़ रहे हैं और उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए न कोई किताब खरीदी थी, न ही रहने के लिए कोई मकान। आज एक बार, अगर आज एक बार हमें रुपया रुपया गार्जियन की तरफ से नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं? हम हॉस्टल छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रुपया मिलता नहीं है। लेकिन देखिए मिर्जा गालिब का, देखिए ये अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या आता है कि कभी पढ़ने के लिए न कोई किताब खरीदी थी और रहने के लिए न कोई मकान खरीदा था। तब ना ऐसे ही लोगों को तो दुनिया ऐसे ही याद करती है। बहुत सारी कुर्बानियां हैं इन लोगों की ज़िंदगी की, और जो है इन्होंने बहुत सारे बेहतर से बेहतर अशार लिखे हैं। चलिए अगली लाइन पर देखेंगे, बल्कि जिंदगी भर, क्या है? बल्कि जिंदगी भर किताब और मकान किराया पर लेकर काम चलाते रहे। देखिए कितनी चीज़ें, कितनी जस्तजू थी, कितना लगन था इन लोगों को। पैसे नहीं थे तो क्या किया? किताब जो है किराए पे ले लिया, मकान किराए पे ले लिया और इससे काम चलाते रहे। चलिए गालिब ने 1816 ईस्वी से बाकायदा गालिब तखल्लुस इख्तियार किया था। सवाल आएगा कि पहले तो असद तखल्लुस करते थे, लेकिन कब से गालिब जो है गालिब तखल्लुस इख्तियार करने लगे? तो क्या बोलेंगे? 1816 ईस्वी से। 1816 ईस्वी से गालिब क्या? गालिब तखल्लुस इख्तियार करने लगे। गालिब ने अपनी शायरी में बेदिल की रविश इख्तियार की। ये भी सवाल आता है कि शायर गालिब ने अपने अशार में किसको अपनाया है? किसका अंदाज अपनाया है? तो क्या बोलेंगे आप? बेदिल का अंदाज गालिब अपने शेर में इस्तेमाल क्या करते थे? गालिब ने मसनवी बादे मुखालिफ में फारसी के 9 शोरा को अपना उस्ताद करार दिया है। फारसी के कितने शोरा? 9 शोरा को। किसमें? मसनवी बादे मुखालिफ में। किसकी है ये? गालिब की लिखी हुई है। इसमें फारसी के 9 शोरा को उन्होंने अपना उस्ताद करार दिया। ठीक है, चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। गालिब के मुखलिस दोस्त मौलवी फजले हक थे। गालिब के मुखलिस दोस्त कौन थे? मौलवी फजले हक। गालिब ने फारसी में शेर गोई का बाकायदा आगाज 1826 से 1827 ईस्वी में किया था। चलिए अब देखेंगे दोस्तों गालिब के अलकाबो खिताबात। ये क्या है? गालिब के अलकाबो खिताब। बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग के खिताब से नवाजा था। सवाल पूछ देगा नजमुद्दौला का खिताब किसने दिया था? तो क्या कहिएगा आप? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने जो है क्या किया था? मिर्जा गालिब को नजमुद्दौला का खिताब दिया, दबीरुल मुल्क का और निज़ाम जंग का। ये सब किसकी तरफ से था? तो क्या कहेंगे? बहादुर शाह जफर की तरफ से खिताब दिया गया था। किसको? मिर्जा गालिब को। समझ गए ना दोस्तों? चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। और ख़ानदान तैमूर की तारीख नवेसी पर, ख़ानदान तैमूर की तारीख नवेसी पर 50 रुपया माहवार के मामूर किया। ख़ानदान तैमूर की तारीख नवीसी पर कितने रुपए उसको मामूर किया था? 50 रुपये माहवार पर मामूर किया था। ठीक है ना। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश शुअरा का खिताब मिला। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को कहाँ का, किसका खिताब मिला था? मलिकुश शुअरा का खिताब मिला। ठीक है ना। गालिब के ख़ास शागिर्द बहादुर शाह जफर, बहादुर लिखा गया, गालिब के ख़ास शागिर्द बहादुर शाह जफर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर मेहदी मजरूह, मुंशी हर गोपाल तफ्तहू, ये कौन थे? ये गालिब के
खास शागिर्दों में से थे। और भी हैं वगैरह वगैरह कर लीजिए, और भी हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। और लाइक करना क्लास को मत भूलिएगा, लाइक करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम गालिब के कारनामे। किसको पढ़ेंगे? गालिब के कारनामे, यानी कि ये कौन कौन सी किताब लिखे, खुतूत कौन से लिखे, कितने कसीदे लिखे, कितने मरसिए लिखे, इन सारी चीज़ों को आज समझेंगे। महर नीम रोज, ये किनकी लिखी हुई है? मिर्जा गालिब की। सवाल पूछता आपको, महर नीम रोज ये किसकी किताब है? तो क्या बोलेंगे अब? गालिब की। ये 4 जिल्द है। माह नीम माह ये भी किसकी है? गालिब की है। दस्तंबू एक ये रोज नामचा है, किसकी है ये? मिर्जा गालिब की है, जिसमें गालिब ने मई 1857 से लेकर 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं, जिसका नाम क्या था? दस्तंबू। ये क्या था? एक रोजनामचा था। सवाल इसमें पूछ देगा, दस्तंबू के अंदर, दस्तंबू में या दस्तंबू के अंदर गालिब ने किसका जिक्र किया है? किसका जिक्र किया है? तो क्या बोलेंगे? 1857 से लेके 1857 से लेके 1858 तक के 1858 तक के जंग का जिक्र किया। 1858 तक के जंग का जिक्र किया है। ठीक है ना। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। काते बुरहान, काते बुरहान ये किसकी किताब है? गालिब की। दुर्फिश काव्यानी, दुर्फिश दरफ से नहीं है, ये दुर्फिश काव्यानी है। क्या है? याद रखिएगा, दुर्फिश काव्यानी ये किसकी किताब है? ये भी मिर्जा गालिब की। पंज आहन ये किसकी किताब है? मिर्जा गालिब की। कुल्लियात फारसी ये किसकी किताब है? मिर्जा गालिब की। गालिब का फारसी कलाम मैं खाना आरजू के नाम से शाये हुआ। गालिब का फारसी कलाम किस नाम से शाया हुआ? मैं खाने आरजू के नाम से शाया हुआ। गुले राना, लताइफ गैबी, दुआए सुबह ये सब के सब किनकी किताब है? मिर्जा मिर्जा गालिब की किताब है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगले लाइन पर देखेंगे। गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज 1847 से 1850 ईस्वी में क्या था? सवाल इस तरह पूछ देगा, गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज कब किया था? तो क्या बोलेंगे? 1847 से 1850 ईस्वी में क्या था। चलिए देखते हैं। उदे हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है, जिसमें 162 खतूत हैं। कितने खतूत? 162 खतूत। उदे हिंदी गालिब के खतूत का कौन सा मजमुआ है? तो क्या बोलेंगे? पहला मजमुआ है। दूसरा मजमुआ कौन है? उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ। पहला मजमुआ उदे हिंदी। उदे हिंदी। उदे हिंदी में कितने खतूत है? तो क्या बोलेंगे? 162 खतूत है, जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। उर्दू मुअल्ला क्या है दोस्तों? उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला ये गालिब के खतूत का कौन सा मजमुआ? दूसरा मजमुआ। पहला कौन सा है? उदे हिंदी। याद रखिएगा चीज़ों को अच्छे से। मकातिब गालिब, मकातिब गालिब, रुकाते गालिब फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। क्या नाम है? मकतूब की जमा मकातिब। किसकी? मकातिब गालिब। रुकाते गालिब फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। सवाल आपको पूछ देगा, रुकाते गालिब, रुकाते गालिब ये क्या है? तो क्या बोलेंगे? फारसी में खतूत लिखे गए खतूत का मजमुआ। फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मसनवियाँ। मिर्ज़ा गालिब की कुल 11 मसनवियाँ हैं। क्लास को अपने दोस्तों के दरमियान खूब शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए देखेंगे अब मकातिब गालिब। सवाल क्या है यहाँ पे देखेंगे। मसनवियाँ,
मिर्ज़ा गालिब की कुल 11 मसनवियाँ हैं, जिनमें सबसे तवील मसनवी अब्रे गहरे बार है। क्या है सबसे तवील मसनवी? अब्रे गहरे बार। दीवाने गालिब, दीवाने गालिब गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ। दीवाने गालिब गालिब की जिंदगी में कितने बार शाये हुआ बताइएगा? 5 बार शाये हुआ। पहली बार कब शाये हुआ था? पहली बार 1841 ईस्वी में, और आखिरी बार जो है ये शाये हुआ था 1863 या 36 या 1863 ईस्वी में शाये हुआ। गालिब के कुल 8 कसीदे हैं, 2 हजरत अली की शान में, 2 बहादुर शाह जफर की मदह में, 4 अंग्रेजों के मदह में। याद रखिएगा, गालिब के कुल कितने कसीदे हैं? गालिब के कुल 8 कसीदे हैं। याद रखिएगा 8 कसीदे। हजरत अली की शान में कितने हैं? 2। बहादुर शाह जफर की शान में कितने हैं? 2। ठीक है, बहादुर। और अंग्रेजों की शान में कितने हैं? 4। तो 8 हो गए, 4 और 2 2 4। तो ये 8 कसीदे किसके हैं? गालिब के। 2 हजरत अली की शान में, 2 बहादुर शाह जफर की शान में, 4 अंग्रेजों की शान में। ठीक है ना। आरा व ख्यालात देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? गालिब के बारे में किसने क्या कहा है। आरा व ख्यालात। हैवान ज़रीफ किसने कहा है मिर्ज़ा गालिब को? तो क्या बोलेंगे? हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। हाली कौन थे? गालिब के शागिर्द थे। गालिब के शागिर्द थे। शागिर्द ने क्या लिखा अपने उस्ताद के बारे में? यादगारे गालिब लिखा। क्या लिखा? यादगारे गालिब। हैवान ज़रीफ किसने कहा मिर्ज़ा गालिब को? तो क्या बोलेंगे? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। समझ गए ना दोस्तों इतनी चीज़ें? मैं इस तरह पढ़ाता हूँ ताकि आपके जहन में बात अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज़ें आपके जहन में घुस जाए। तो आप जो है क्या कीजिए, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने उस्ताद मोहतरम का, आप अपने असातिज़ा का जो है सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे? मैं आपसे रुपये और पैसे का तलब नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आप क्लासेस को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के दरमियान, खूब शेयर किए। आपके मोबाइल में जितने सारे ग्रुप हैं, जितने सारे ग्रुप हैं, सब में शेयर कर दीजिए। ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके और भी दोस्तों का भला हो जाए। ठीक है, चलिए सदके जारिया समझ करके शेयर करते जाइए। चलिए देखते हैं गालिब को पहला फलसफी शायर किसने कहा है? यूसुफ हुसैन खान ने करार दिया है। किसने? यूसुफ हुसैन खान ने गालिब को क्या कहा? पहला फलसफी शायर कहा है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शूर, एक नया नस्ब, एक नया उफ्क दिया। ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। किसके बारे में? मिर्ज़ा गालिब के बारे में। देखेंगे मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी है और मौसीकी शायरी है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। ये किसने कहा? अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने कहा। तो ये क्लासेस में ये सारे सवालात वीवीआई लाइन, सारे वीवीआई लाइन थे जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। अब इसी वीवीआई लाइन से गालिब की ज़िंदगी के बारे में मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियोस आप देखिए, और इसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव सवालात लगाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमने जो मेहनत से पढ़ी है तो उसमें से हम कितने जवाबात आसानी से दे सक रहे हैं। तो ठीक है, उससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो मालूजी सवालात मैं कल के वीडियो में लेकर के आऊँगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगर ये PDF आपको चाहिए तो इस नंबर पे 620 47 25 630 पे मैसेज करके ये वीडियोस आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।